दोस्तों नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर बात करने जा रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? ईरान की बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। आखिर क्या हुआ है, किस पर निशाना साधा गया है और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या पड़ सकता है, क्या क्या हो सकता है, इस पूरे डिटेल में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने विरोधियों को कड़ा संदेश देने के लिए सैन्य कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया हुआ है। खासकर इजराइल के साथ ईरान के संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 दिनों से लगातार इस जो न्यूज जो है वो लगातार आ रही है। दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉक्सी वार यानी परोक्ष संघर्ष लंबे समय से चलता आ रहा है। दोस्तों आज ताजा घटनाक्रम ने इस टकराव को खुली लड़ाई की तरफ धकेल दिया है। ऐसा अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक लोग जो है वो मान रहे हैं। ईरान बनाम इजराइल दुश्मनी का जड़ क्या है, इसको पूरे अच्छे से समझते हैं। दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी नई नहीं है। ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता है और अक्सर उसके खिलाफ सख्त बयान देता रहता है। दूसरी ओर इजराइल का आरोप है कि ईरान क्षेत्र में सक्रिय कई सशस्त्र संगठनों को साथ समर्थन देता है, जैसे कि लेबनान के लिए संगठन हिजबुल्लाह को और गाजा के सक्रिय हमास को जो है उसको देता है। इस संगठनों को इजराइल के बीच टकराव का लगातार देखने को मिलता है। सीधे ईरान इजराइल के संबंध पर इसका असर भी पड़ता है। दोस्तों इस पूरे समीकरण में यूनाइटेड स्टेट की भूमिका भी बेहद अहम है। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी माना जाता है। दोस्तों अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध होता है तो अमेरिका का इसमें शामिल होना लगभग तय माना जाता है। इसी वजह से यह संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह क्षेत्रीय या वैश्विक युद्ध का रूप भी ले सकता है। क्या सच में युद्ध की आहट है? दोस्तों तो विश्लेषकों का मानना है कि स्थिति बेहद संवेदनशील है। हालांकि अभी तक दोनों देशों ने औपचारिक युद्ध की घोषणा नहीं की है, लेकिन मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, अटैक और जो सीमा पर सैन्य गतिविधियां हैं वे लगातार खतरे की घंटी बजा रही है और खतरा बढ़ा दिया है। दोस्तों कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेल के दामों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर युद्ध होता है तो इसका सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दोस्तों इसका असर भारत पर क्या होगा, अब इसे समझते हैं। तो भारत मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। अगर क्षेत्र में युद्ध छिड़ता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने की अनुमान है, तेजी से बढ़ सकती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं, जो भारत से पलायन करके जाते हैं, वहां पे काम करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। भारत सरकार पहले भी संकट के समय अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़े ऑपरेशन चला चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जरूरत पड़ेगी तो चलाएगी भी। क्या इसका कूटनीति से जो है वो हल निकलेगा या टलेगा ये युद्ध, या देखिए क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और कई यूरोपीय संघ का जो देश है वो चाहते हैं कि दोनों पक्ष सहमत रहे, जो आपस में सहमति बनाकर रखे। अगर बातचीत की रास्ता अपनाया जाता है तो हालात काबू में आ सकते हैं, लेकिन अगर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा तो बड़ा संघर्ष होने की संभावना है या हो भी सकता है। तो दोस्तों ईरान की हालिया कार्रवाई ने मिडिल ईस्ट में जो फिर से बारूद का ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या यह सिर्फ ताकत दिखाने की रणनीति है या फिर आने वाले दिनों में यह हमें एक बड़े युद्ध के तौर पर देखने को मिलेगा? दुनिया की नजरें अब ईरान, इजराइल और अमेरिका पर टिकी है। आपकी क्या राय है? क्या यह टकराव युद्ध में बदलेगा या कूटनीति से इसका कोई हल निकलेगा? अभी तक तो इसका कुछ जो है वो आसार नहीं दिख रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे फिर अगली कोई नेक्स्ट खबर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।